डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 77 वर्षीय जोसेफ आर बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराकर चुनाव जीत लिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए जो बाइडेन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपराष्ट्रपति चुनी गई भारतीय मूल की कमला हैरिस को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी और अपने ट्वीट में बाइडेन को टैग करते हुए कहा है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने में उपराष्ट्रपति रहते आपका महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही भारत के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बाइडेन के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई है कि उनके कार्यकाल में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। जीत के बाद बाइडेन ने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अमेरिका के लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया है वो अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि वे वादा करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद वे तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करेंगे। अब ऐसे में इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि उनके नेतृत्व में भारत से अमेरिका के संबंध कैसे रहेंगे। अगर भारत के लिहाज से देखें तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ढर्रे पर चलेंगे, कुछ में वे बदलाव कर सकते हैं। 21वीं सदी में भारत और अमेरिका के रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध मजबूत हुए हैं। यही ट्रेंड बाइडेन प्रशासन में भी बरकरार रहने के आसार दिखते हैं। बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया था। वह भारत के लिए उदार सोच रखते हैं। चूंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब संस्थागत हो चले हैं, ऐसे में उसमें बदलाव कर पाना मुश्किल होगा। टीम बाइडेन में चीन को लेकर मतभेद है। इसका असर भारत अमेरिका और भारत चीन के रिश्तों पर भी देखने को मिलेगा। बाइडेन के कुछ सलाहकारों ने चीन को लेकर ट्रंप जैसी राय रखी है। बाकी कहते हैं कि अमेरिकी और चीनी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना नामुमकिन है। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अलगाव हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाइडेन प्रशासन भारत में मानवाधिकार उल्लंघन पर नजर रख सकता है। इसके अलावा हिंदू बहुसंख्यावाद, जम्मू और कश्मीर का भी संज्ञान लिया जा सकता है। डेमोक्रेट्स से भरी कांग्रेस में भारत के खिलाफ ऐसी चीजों पर पैनी नजर कर सकते हैं। H-1B वीजा के पुराने रूप में लौटने की संभावना न के बराबर है। हालांकि इससे भारतीयों पर असर पड़ सकता है, लेकिन महामारी ने जिस तरह से रिमोट वर्किंग को बढ़ावा दिया है, उससे वह असर कम होने की उम्मीद है। जीत के तुरंत बाद बाइडेन का पहला एक्शन प्लान कोरोना के खिलाफ रहा। उन्होंने कहा कि मेरा पहला काम कोरोना वायरस महामारी को रोकना होगा। मैं सोमवार को एक कमेटी का ऐलान करूंगा। इसमें शीर्ष स्तर के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ होंगे। उनके बनाए प्लान को जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। वहीं बात करें अगर उपराष्ट्रपति की, अमेरिका के चुनावी इतिहास में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है। बतौर महिला, अश्वेत और साउथ एशियन होते हुए कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने जा रही है। यह अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा। जो बाइडेन ने अगस्त में कमला का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना था। कैलिफोर्निया की अमेरिकी सीनेटर ने सैन फ्रांसिस्को की पहली महिला जिला अटॉर्नी के रूप में काम किया और कैलिफोर्निया की पहली महिला थी जिन्हें अटॉर्नी जनरल चुना गया था। कमला हैरिस मुखर वक्ता के तौर पर जानी जाती है। तमिलनाडु के तुलासेंतरिपुरम से कमला हैरिस का ताल्लुक है। हाल ही में यहां उनकी जीत के लिए विशेष पूजा का आयोजन भी किया गया था। चेन्नई से लगभग 350 किलोमीटर दूर इस गांव में हैरिस के नाना पीवी गोपालन रहते थे। कमला हैरिस ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद लंबे वक्त तक लॉकडाउन और नेताओं को नजरबंद रखने का विरोध किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हम उनके साथ खड़े हैं। मानवाधिकार के नियमों का उल्लंघन पूर्ण तरीके से गलत है। कमला हैरिस CAA NRC के विरोध में भी अपनी आवाज उठा चुकी है। जब विदेश मंत्री S जयशंकर अमेरिकी यात्रा पर थे तो उन्होंने उस अमेरिकी सीनेटर से मिलने से मना कर दिया था जिन्होंने CAA NRC का विरोध किया था। इस पर कमला हैरिस ने भारत के विदेश मंत्री की कड़ी आलोचना भी की थी।
अब अगर बात आती है भारत के अमेरिका के साथ संबंधों की, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी रिश्ते बनाने व निभाना जानते हैं। लगभग सभी देशों से भारत के संबंध अच्छे व मजबूत नजर आते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत से पुराने ताल्लुक भी है, तो ऐसे में उम्मीद है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति एक नई शुरुआत के साथ भारत के लिए भी शुभ साबित हो।